दोस्तों आज की ये खबर जानकर आप लिटरली सरप्राइज होने वाले हो, क्योंकि जब से ये खबर निकलकर सामने आई है तभी से भारत के तमाम कॉम्पिटिटर फिर चाहे वो तुर्की हो, चाइना हो या पाकिस्तान हो या फिर भारत को डेड इकोनॉमी कहने वाला अमेरिका ही क्यों ना हो, आज भारत ने सबके तोते उड़ा दिए हैं। आज सभी लोग यही सोच रहे हैं कि आखिर भारत ने ये चमत्कार अचानक से कैसे कर दिया। हम लगातार भारत में निवेश जाने से रोक रहे हैं, अपने निवेशकों से मना कर रहे हैं भारत में जाने से, लेकिन फिर भी भारत ने चमत्कार कर दिया। पूरी दुनिया से हम प्रेशर डलवा रहे हैं, इसके बावजूद आखिरकार भारत बैठे बिठाए ये चमत्कार कैसे कर रहा है। यहाँ तक कि खुद भारत का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसने जो अनुमान लगाया था उस अनुमान को भी हमने ऐसे ध्वस्त किया है जैसे हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के नूर खान एयरवेज को ध्वस्त किया था। अगर आपको यकीन नहीं आता तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें आप, ताकि कंटिन्यू में आपके लिए ऐसी ही वीडियो लेके आ पाऊँ। चलिए खबर में आगे बढ़ते हैं। दरअसल आपको याद होगा भारतीय गवर्नमेंट और आरबीआई ने फाइनेंशियल ईयर 2025-26 जो ये चल रहा है इसके सेकेंड क्वार्टर में यानी कि जुलाई, अगस्त और सितंबर के महीने में भारतीय जीडीपी की रफ्तार 5 से 5.5% तक रहने की बात कही थी, और इसके पीछे का कारण बताया था डोनाल्ड ट्रंप के साथ भारत के संबंध, और उस संबंध की वजह से भारत का लगातार घटता अमेरिका के साथ एक्सपोर्ट, और रूस से जो कच्चा तेल भारत परचेज कर रहा है इसके लिए अमेरिका दबाव डाल रहा है तमाम यूरोपियन देशों पर कि कोई भी भारत से रूस के रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट ना परचेज करे, जिससे कि भारत का ओवरऑल एक्सपोर्ट भी घटेगा। कुल मिलाकर हर एक तरफ से भारत पर जबरदस्त दबाव बनाने की कोशिश करी गई। सबको यही लग रहा था कि कोई चांस ही नहीं है कि भारत 5-5.5% के ऊपर जाए। और अगर मैं आपको हिस्टोरिकल डाटा भी बताऊं तो जो पिछले साल था सेम इसी पीरियड में यानी कि 2024 में जुलाई से सितंबर महीने में, उस टाइम पर भी भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ इसी के आसपास थी, करीबन 5.5% की रफ्तार से हमारी इकोनॉमिक ग्रो कर रही थी, जो कि हद से ज्यादा अच्छा था। और बताया ये जा रहा था इस साल 2025 में भी इसी टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग हम यही सेम 5-5.5% के आसपास झूलते रहेंगे, जिससे कि कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी पर भी नेगेटिव असर पड़ेगा। और हुआ जस्ट इसका उल्टा। आप खुद आपकी स्क्रीन पर देखिए, रिपोर्ट आई है कि भारत ने छप्पड़ फाड़ ग्रोथ करी है और इस टाइम पर हमारी ग्रोथ 7.2% से ज्यादा रहने वाली है। जी हाँ, ये सरकारी आंकड़ा नहीं है, लेकिन इससे पहले इंडियन रेटिंग और रिसर्च फर्म ने जो हमें डाटा दिया है इससे ऊपर ही हमारी इकोनॉमी रहने वाली है, यानी कि 7.2% से ज्यादा की रफ्तार में भारतीय जीडीपी बढ़ने वाली है, जो कि एक्सेप्शनल ग्रोथ है। और मैं आपको बता दूं कि ये वही टाइम है जब हाल ही में दिवाली निकल कर गई है। दिवाली के टाइम पर भारत के एक्सपोर्ट बहुत ही बम्पर हुए हैं, और इसके डाटा बाद में आएंगे, ये तो अभी बस एक्सेप्शनल ग्रोथ है। और मैं आपको बता दूं, आप याद रखिए ये वो टाइम का डाटा है जब दिवाली नहीं आई थी। दीपावली के टाइम पर तो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी बम्पर हुई थी, उसके आंकड़े तो बाद में आएंगे। अभी जो आंकड़े हैं वो से एक महीने पहले के आंकड़े हैं, जिसमें भारत ने शानदार ग्रोथ करी है और हमारी जीडीपी बहुत ही जबरदस्त रफ्तार से बढ़ी है, वो भी उस टाइम पर जब ट्रंप ने कई सारे सैंक्शंस हमारे ऊपर लाद दिए हैं। ना जाने कितने तरीके से दबाव डाला है ताकि हम रूस से कच्चे तेल को ना खरीदें। उसके बावजूद ये भारत की एक बहुत ही ज्यादा जबरदस्त ग्रोथ है, और इससे ये बात भी साफ साफ पता चल जाती है कि हमारी इकोनॉमी कितनी ज्यादा रोबस्ट है और कितनी ज्यादा इसके अंदर ताकत है। बताया तो ये भी जा रहा है कि इसके बाद का ये जो तीसरा क्वार्टर है, यानी कि जो कि अक्टूबर में स्टार्ट होगा और नवंबर और दिसंबर 31 को ये खत्म होगा, यानी कि अगले महीने की 31 तारीख को। इस टाइम पर तो हम इतिहास के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर सकते हैं, क्योंकि इस दौरान दिवाली का महीना भी आया था और प्राइवेट कंपनियों ने इस टाइम पर अपने सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। हमारे पूरे इतिहास के लोगों ने दिवाली के टाइम पर इतनी जमकर खरीदारी करी है, जिस वजह से इकोनॉमी भी भयानक रफ्तार से बढ़ी है। फिलहाल अगर हम क्वार्टर 2 की बात करें, यानी कि जुलाई से लेकर सितंबर की अगर हम बात करें, तो इसमें हमारी इकोनॉमी 7% से ज्यादा बढ़ी है। और इसके पीछे का कारण क्या है, तो कारण सेम है, प्राइवेट कंपनियों में ज्यादा कंजप्शन। भारत सरकार ने इस बात पर फोकस किया है कि हमारे एक्सपोर्ट घटने की वजह से या फिर ट्रम्प के टैरिफ लगने की वजह से कैसे भी करके हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं रुकनी चाहिए, हमारी जीडीपी की रफ्तार पर ब्रेक ना लगे, और इसीलिए सरकार ने बड़ा फोकस किया है टैक्स कट पर। इसके अलावा बहुत सारे और भी तरीके अपनाए गए हैं। कई
कई सारे इकोनॉमिक रिफॉर्म किए गए हैं, जिसकी वजह से घरेलू खरीदारी में लगातार बढ़त दर्ज हुई है और ये इतनी ज्यादा बड़ी है कि एक्सपोर्ट में जो हमें नुकसान हो रहा था उस नुकसान को भी इसने सरपास कर लिया है। बड़ी आसानी से उस नुकसान को कंपनसेट कर दिया और इसीलिए हमारे तमाम दुश्मन देशों की जितनी भी साजिशें, जितनी भी कोशिशें थी भारत को एक प्रॉपर डेड इकोनॉमी बनाने की, आज वो खुद डेड होके बैठे हुए हैं। भारत के इन आंकड़ों को देखकर सोच रहे हैं कि यार भारत ने आखिरकार ये चमत्कार किया तो किया कैसे। लेकिन मैं उन्हें बता दूं कि ये तो कुछ भी नहीं है। भारत अगर अपने पर आ जाए तो चमत्कार डबल ट्रिपल होगा, क्योंकि आप याद रखिए कि भारत वर्ल्ड की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है इन टर्म ऑफ परचेजिंग पावर। यानी कि अगर भारत हर एक मामले में आत्मनिर्भर हो जाए और भारत के लोग मेड इन इंडिया प्रोडक्ट को प्रेफरेंस दें, तो ऐसे में एक दिन हम डबल डिजिट ग्रोथ भी हासिल कर सकते हैं। हमारी इकोनॉमी इतने भयंकर रफ्तार से बढ़ सकती है। अब आप इसी बात से समझ जाइए कि हमारी अर्थव्यवस्था के बढ़ने का जो पोटेंशियल है वो कितना जबरदस्त है और हमें आगे भी इस पर ऐसे ही फोकस करते रहना चाहिए। अगर कुछ थोड़ी बहुत और रिफॉर्म हमने कर दिए, यानी कि भारत के जो ग्राहक, जो भारत के लोग हैं, उन्हें अगर थोड़ी बहुत और छूट मिल जाए तो वो और भी ज्यादा प्रोत्साहित होंगे मेड इन इंडिया प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। साथ ही क्वालिटी कंट्रोल भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि भारत के अंदर बने हुए सामानों में सबसे ज्यादा जो इशू आता है वो है क्वालिटी का। कई जगहों पर ऐसी चीजें भी देखने को मिलती है जहाँ पर क्वालिटी हम ढंग से नहीं संभाल पाते, खास करके खाने पीने की चीजों में। अगर इस मामले में हमने अच्छे से काम कर लिया और हमारी कंपनियां सही से काम करें, तो आप सोच भी नहीं सकते कितनी एक्सेप्शनल ग्रोथ करके हम अपनी जीडीपी में उसे ग्रोथ को दर्ज कर सकते हैं। और उसके बाद तो चाइना को हम ऐसा कंपटीशन दे सकते हैं जैसा उसने अमेरिका को भी नहीं दिया। इसीलिए कहा जाता है कि भारत के अंदर पोटेंशियल की कमी नहीं है, कमी है तो बस कुछ रिफॉर्म्स की। और एक बार भारत ने ये रिफॉर्म्स कर दिए, फिर देखना हम अमेरिका हो या चाइना हो, सबको पटकनी देने की क्षमता रखेंगे। हालांकि इस पूरी रिपोर्ट पर आपके क्या विचार हैं, आपके ओपिनियन हमें कमेंट में देना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में।